जी, रिज़ल्ट के बाद तो बहुत खुशी हुई और मम्मी की खुशी से आंसू निकल आए। मैं बाहर कहीं नहीं गई, मैंने घर पर ही यूट्यूब में टॉपर्स के सारे बुक लिस्ट इनका सबका वीडियो देख करके और घर पर ही रहकर पूरी तैयारी। मेरा इससे पहले अभी 9 दिसंबर को ही रिज़ल्ट आया था लोअर पीसीएस का, उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ था। जो बच्चे आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पीसीएस के 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना जरूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर में और फतेहपुर की हमारे साथ हैं श्वेता त्रिपाठी मैम है, जिनका इस बार अभी सचिवालय समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर चयन हुआ है। तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया है। तो मैम से आज इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, साथ साथ बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करती थी उसके बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की और वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू मैम। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? जी, मैंने 10th यहीं पर किशनपुर से ही सर्वोदय इंटर कॉलेज से पूरा किया और उसके बाद इंटर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर से किया था। और उसके बाद ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट होने के बाद से मैं घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कब से मतलब आपका सिविल सर्विसेज यानी कि इस तरफ आने का मन किया कि अब हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह करनी चाहिए? सर मैंने 2020 से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं यूपी पीसीएस की मेनली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, और इसके साथ ही फिर आरओ का फॉर्म भी 2021 में फिल किया था। तो जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे लोग जाकर बाहर दिल्ली या फिर प्रयागराज हो गया तो यहाँ पर जाके तैयारी करना चाहते हैं और कहीं कोचिंग वगैरह भी लेते हैं। तो मतलब आप बाहर कहीं गई थी या फिर घर पे रह के तैयारी कर? नहीं, मैं बाहर कहीं नहीं गई, मैंने घर पर ही यूट्यूब में टॉपर्स के सारे बुक लिस्ट इनका सबका वीडियो देख करके और घर पर ही रहकर पूरी तैयारी की है और इंटरनेट का सहारा लेकर के तैयारी की। तो कहीं पर पर्टिकुलर आपने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह लिया था या फिर मतलब यूट्यूब पे ही जो चीज़ें मिलती थी वहीं से तैयारी? नहीं, कहीं कोई कोचिंग नहीं परचेज की थी। मैम आपका इस तैयारी का ओवरऑल आपका मीडियम क्या रहा? मतलब हिंदी मीडियम में आप तैयारी कर रही थी या फिर इंग्लिश मीडियम में? जी मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम जी। तो आपका जब अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था, फैमिली का रिएक्शन क्या था रिजल्ट के बाद? जी, रिज़ल्ट के बाद तो बहुत खुशी हुई और मम्मी की खुशी से आंसू निकल आए। बस सब उसके बाद फिर सब कोई बहुत खुश थे। जी मैम। जैसे आरओ की बात करते हैं तो आरओ और एआरओ में क्या मतलब डिफरेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और एआरओ में सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। इसमें एआरओ के लिए आपको ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उसके बाद आप सहायक समीक्षा अधिकारी का पद प्राप्त करते हैं। तो ये आपका समीक्षा अधिकारी पे मतलब पहली पोस्टिंग हुई या फिर इसके पहले भी आपका कहीं पर सिलेक्शन हुआ? जी, मेरा इससे पहले अभी 9 दिसंबर को ही रिज़ल्ट आया था लोअर पीसीएस का, उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ था। और इसके साथ साथ जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा में 82 गुणांक है मेरे फतेहपुर ज़िले में टॉप स्कोर है। और इसके बाद अभी आरओ का रिज़ल्ट आया, उसमें सचिवालय समीक्षा अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है और आगे मैं अभी यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। मैम जैसे कि एक गर्ल्स के लिए मतलब तैयारी करना कंपटीशन एग्जाम की बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि घर वालों से भी परमिशन लेना कि मतलब इतना तैयारी करना, आगे तक जाना है। तो आपके लिए मतलब आपकी इस तैयारी के दौरान मतलब किस तरीके की दिक्कतें आई या फिर? जी, मेरी तैयारी के दौरान ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे मम्मी पापा का, भाई बहनों का, सभी का पूरा सपोर्ट रहा है। और मेरी पूरी तैयारी के दौरान, मेरी पूरी जर्नी में मेरे पापा ने मेरे कोच गाइड सबका काम किया, जिससे मुझे कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मुझे हर जगह बताते थे कि किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे पहले क्वेश्चन को, पेपर को कैसे सॉल्व करना है और कैसे बुक लिस्ट आपको रिवीजन कब करना है, सारी स्ट्रेटजी मुझे वो बताते रहते थे। तो इस आपने आरओ के लिए आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, प्रीलिम्स के लिए क्या मतलब वो बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था, क्या सोच था? जी, इसके आरओ के लिए मैं पहले बताती हूँ कि इसमें 2 चरण होते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस। और प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जीएस का, उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद एक पेपर होता है हिंदी का, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद होता है मेंस का। मेंस में डे 1 में 120 क्वेश्चन का जीएस का पेपर होता है और इसके बाद 60 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है, हिंदी सब ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद एक पेपर हिंदी सब्जेक्टिव का होता है जो 120 मार्क्स का होता है, जिसमें सारांश, गद्यांश का सारांश है और पत्राचार और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक डे 2 में एसे का पेपर होता है, जिसमें 600 शब्दों में से 3 निबंध लिखने होते हैं, 120 मार्क्स का।
दोस्तों PW बाई अलक पांडे सर, ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जेई, नीट, कॉमर्स, NDA, अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। अब PW लेकर आया है UPSC स्टूडेंट्स के लिए न्यू कोर्स UPSC वाला, क्योंकि PW का मिशन है इंडिया के हर सिटी, विलेज, टाउन में रहने वाले स्टूडेंट्स को मिनिमम फीस के साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अभी PW कर रहा है सेलिब्रेशन 74th रिपब्लिक डे का 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, जिसमें PW दे रहा है आपको एक और मौका अपने ड्रीम के और पास जाने का, अपने प्राइसेस को हैवीली रिड्यूस करके। यहाँ पर आपको मिला है बहुत हैवी डिस्काउंट्स सारे कोर्सेज में। इन कोर्सेज का एक्चुअल प्राइस है 8,999 रुपये एंड अभी 31 जनवरी तक ये आपको मिल रहा है 5,999 रुपये में, यानी कि 3,000 रुपये का डिस्काउंट। अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विसेज का एंड अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन समय है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। यहाँ पर 11 ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जो हिंदी और बाइलिंगुअल में उपलब्ध हैं। ये बैच आपको हेल्प करेगा ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में। दोस्तों इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, PYQ एनालिसिस एंड डाउट सेशन भी इसमें रखा जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग PW का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PW का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। आप हमारा कूपन कोड IND500 यूज करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए आपने क्या बुक लिस्ट फॉलो की? जी, मैं UP PCS की तैयारी कर रही हूँ, तो जो बुक लिस्ट मेरी उसके लिए थी वही बुक लिस्ट इसके दौरान भी थी। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए GS के लिए एक ही बुक लिस्ट होती है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए, एंसेंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। और जियोग्राफी के लिए 11th और 12th की NCERT हो गई, घटना चक्र हो गई। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत और इकोनॉमी के लिए इंडिया का बजट, UP का बजट और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो गया। और इसके साथ ही और करंट अफेयर्स के लिए मैं इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है, उनके वीडियो के पॉइंट्स को नोट डाउन करती थी। और लास्ट में एक आई दृष्टि नाम की बुक आती है करंट अफेयर्स की, घटना चक्र की, उसको मैंने फॉलो किया। और मेरे पास साइंस के लिए भी मैंने लूसेंट और घटना चक्र को प्रेफर किया। और मेरे पास सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र की थी, जिसमें सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, उनको मैंने सॉल्व किया। और इसके साथ साथ RO के एग्ज़ाम के लिए भी, जो बच्चे RO के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी PCS के 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है। और RO के भी 10 जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल सके उतने पेपर्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि NCERT जो होता है शुरुआत से आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए क्लास 6 से लेकर, तो आपने सिर्फ जियोग्राफी की NCERT पढ़ी थी या फिर इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की पढ़ी थी? जी, मैंने प्रीलिम्स के लिए तो सिर्फ ज्योग्राफी के NCERT को ही प्रीफर किया था। फिर अगर मैं UP PCS का जैसे मेंस देती हूँ तो उसके लिए मैं सोसाइटी की और पॉलिटी की भी NCERT को पढ़ती हूँ। तो मैम जैसे कि जो इसके RO का जो मेंस का एग्जाम होता है, कौन सा पेपर विकल्पीय वाला होता है और कौन से पेपर में आपको लिखना पड़ता है? जी, प्रीलिम्स में तो आपके दोनों पेपर ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, GS और हिंदी दोनों के। और लेकिन मेंस के लिए जो GS का पेपर होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, हिंदी का एक 60 नंबर का पेपर होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन एक 120 नंबर का हिंदी का पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और एसे का पेपर भी डिस्क्रिप्टिव होता है। एसे के पेपर में 120 मार्क्स के पेपर होता है, जिसमें से 40 नंबर के 3 ऐसे आपको करने होते हैं और 3 खंड होते हैं। पहला खंड में साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक इन क्षेत्रों से निबंध लिखने रहते हैं। और दूसरे खंड में पर्यावरणीय और आर्थिक क्षेत्र से निबंध लिखने रहते हैं। और तीसरे खंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और प्राकृतिक आपदाओं से पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर निबंध लिखना रहता है। तो ऐसे के लिए आप पहले से ही टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस खंड से किस टॉपिक पर ऐसे लिखना है, और उनको आप लगातार प्रैक्टिस करिए, फिर एग्ज़ाम में जा करके उन्हें लिखिए। और जैसे कि आपको साहित्य एवं संस्कृति के अंतर संबंध पर निबंध लिखना है, तो आप वैदिक काल से लेकर के मध्ययुगीन और आधुनिक सभी संस्कृतियों का और सभी साहित्य का उल्लेख करते हुए अपने एसे को कोटेशन से स्टार्ट करें और पॉजिटिव कंक्लूजन दे करके एसे को एंड करें। जैसे कि साहित्य का जैसे एसे लिखना है तो उसमें प्राचीन काल के वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और तुलसीदास जी के राम राज्य का आदर्श, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, इसका कोटेशंस का यूज़ करके इसको एंड कर सकते हैं। और जैसे फिर सेकंड खंड में आप पर्यावरण पर ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें आप पेरिस कन्वेंशन, COP21, COP26, COP27 जो हो रहा है, और वीना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और आदि कानकुन समझौता, ये सभी जो हो रहे हैं, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं जैसे कि PM
उज्ज्वला योजना हो गया, PM कुसुम योजना हो गया और 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है उनको इंक्लूड करते हुए और सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ते हुए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए SDG 13 है, उससे ऐड करते हुए हमें अपने ऐसे को आगे की राह में क्या करना चाहिए कि जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ये रुक सके। इससे आपको पॉजिटिव कंक्लूजन दे करके अपने ऐसे को एंड करना है। और थर्ड, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में ऐसे आता है, तो इसमें भी आपको प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जैसे ह्यूगो फ्रेमवर्क हो गया, सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, इनसे रिलेटेड और जो करंट से अपडेट करते हुए, जैसे अभी अम्फान चक्रवात आया था और ताउते यास चक्रवात हो गया और चमोली ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, उनसे रिलेट करते हुए आपको अपने ऐसे को भी पॉजिटिव कंक्लूजन दे करके एंड करना है। ऐसे के लिए कोई मतलब बुक आती है जिससे कि मतलब कुछ सजेशन ले सके वहाँ से हम? जी, ऐसे के लिए मैंने दृष्टि IAS की एक ROARO निबंध DLP करके एक बुकलेट आती है, वो मैंने परचेज़ की थी। और दृष्टि IAS की निशांत जैन सर और विकास देवी कीर्ति सर की एक ऐसे दृष्टि निबंध की एक बुक है, वो भी मैंने परचेज़ की थी। और सर हिंदी आलेखन के लिए, हिंदी ड्राफ्टिंग के लिए भी एक यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की एक प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स आते हैं, वो मैंने परचेज़ की थी। उससे सारे हिंदी के पत्राचार भी मिल जाता है और गद्यांश में सारांश लेखन और शीर्षक लेखन, ये सारे वहाँ से मिल जाते हैं। इसकी कट ऑफ वगैरह लगभग कितनी जाती है? सर प्रीलिम्स के लिए तो इसके लिए 135 के अराउंड कट ऑफ जाती है, जिसमें आपको हिंदी पे ज़्यादा फोकस करके तैयारी करनी है। हिंदी 60 नंबर की आती है, तो आपको 60 में 60 अंक लाने की तैयारी करनी है। और फिर अगर आप 60 में 60 अंक लाने की तैयारी करेंगे तो आपके 55 से 58 नंबर या 50 प्लस नंबर भी आ जाएंगे। और उधर आपने अगर GS में 80 प्लस स्कोर कर लिया तो 135 अराउंड आपका मार्क्स बन जाता है और इतना ही कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें जैसे कि आयोग पे जाकर इंटरव्यू वगैरह देना होता है, तो इसमें नहीं होता इंटरव्यू? जी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स और मेंस 2 ही चरण है परीक्षा के। तो इस बार आपने मेंस का एग्जाम दिया था UPPCS 2022 का? जी। अभी रिजल्ट का वेट हो रहा है? रिजल्ट का वेट है। तो थोड़ा जैसे कि प्रीलिम्स की आपने तैयारी की थी, तो अभी चाहे ROARO का हो गया या फिर PCS का प्रीलिम्स का डेट आ गया है, तो इसके लिए थोड़ा अगर गाइडेंस आप दे पाएँ। जी, मैं बस यही स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए, घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और PCS के भी प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और करंट से अपडेट रहिए। और बस पढ़ाई करते दौरान मैम कभी कभी क्या होता है, डिमोटिवेशन आने लगता है, तो आपने उसको कैसे मतलब फेस किया था? जी, मैं इसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने एक कोटेशन दी थी, हमें सीमित मात्रा में ही निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीमित मात्रा में आशा को आने से नहीं रोकना चाहिए। तो मैं बस इसी कोटेशन को पढ़ करके आशान्वित हो जाती थी। तो जो छात्र अभी ROARO तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्दी आ जाएगा, और उसके अलावा अभी PCS का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका कुछ सजेशन या सुझाव? जी, मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय से, दृढ़ता से, ईमानदारी से और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए मेहनत करनी होगी, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। जी मैम, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।